25 जून 1975 की तारीख कोई भी देशवासी कैसे भूल सकता है जब देश पर आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल थोपते ही देश में शुरू हुआ जुर्म, ज्यादती और अन्याय का एक ऐसा दौर जिसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती है। ये वो दौर था जब पकड़ पकड़ कर विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद किया जा रहा था। इसी दौरान एक बेहद रोचक घटना घटी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है। 16 अगस्त 1975 ये वो तारीख है जब इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस जगह जगह छापा मारकर आरएसएस के प्रचारकों को गिरफ्तार कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जैसे बड़े नेता भी जेलों में बंद कर दिए गए थे। उसी दौरान गुजरात से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी जिसने शासन और प्रशासन में बैठे नुमाइंदों की रातों की नींद हराम कर दी थी। गुजरात में कोई ऐसा शख्स था जो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद गांव-गांव, घर-घर घूमकर इंदिरा गांधी सरकार की ज्यादतियों की जानकारी से जुड़े साहित्य और दस्तावेज घर-घर पहुंचा रहा था। यही नहीं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद गुजरात से अलग अलग राज्यों में जाने वाली ट्रेनों में इस तरह के डॉक्यूमेंट और किताबें ट्रेनों में रखकर भिजवा रहा था। प्रशासन तमाम तहकीकात के बाद भी समझ नहीं पा रहा था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो इतना बेखौफ होकर प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। क्योंकि ये वो दौर था जब आरएसएस से लेकर जनसंघ और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। सोचने वाली बात यह थी कि इतने बड़े स्तर पर इस तरह का सरकार विरोधी काम करने की हिम्मत आखिर किसमें आ गई है। 2 नवंबर 1975 वो तारीख है जब बड़ोदरा पुलिस को कुछ खुफिया इनपुट्स मिली। उन्हें बताया गया कि नरेंद्र दामोदर मोदी नाम का आरएसएस का एक प्रचारक प्रतापगंज के एक छोटे से घर में रहकर इस तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहा है। यही वो शख्स है जिसने सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी इनपुट्स मिलते ही प्रशासन द्वारा आनन फानन में एक टीम डीएसपी के नेतृत्व में तैयार की गई। 1969 बैच के एक नौजवान और तेजतर्रार आईपीएस एसएम सिंगला मोदी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई। डीएसपी सिंगला अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ 7 बजे बड़ोदरा के प्रतापगंज पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। उनके साथ कम से कम 80-90 पुलिस वाले भी थे जो घर घर जाकर तलाशी लेने लगे। 1-1.5 घंटा गुजरे होंगे, अभी तलाशी चल ही रही थी कि उसी दौरान एक सरदार अपने घर से बाहर निकलकर अपना स्कूटर चालू करने की कोशिश कर रहा था। बार बार किक मारने के बावजूद उसका स्कूटर चालू नहीं हो पा रहा था। डीएसपी सिंगला ने जैसे ही सरदार को गाड़ी चालू करने के लिए परेशान होते देखा, उन्होंने सरदार से पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। सरदार ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गई है, मुझे गुरुद्वारा किसी जरूरी काम से जाना है। सिंगला ने कुछ पुलिस वालों को भेजकर पुलिस जीप की टंकी से पेट्रोल निकलवाकर सरदार की गाड़ी में भरवा दिया। सरदार जी ने डीएसपी सिंगला को शुक्रिया कहा और अपने घर में लाए और उन्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। सिंगला ने सरदार से पूछा कि क्या इस मोहल्ले में कोई नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति रहता है। सरदार ने कहा, हाँ रहता तो है, लेकिन पिछले 2 दिन से वो मोहल्ले में नहीं दिख रहा है। सरदार की बातों से पुलिस वालों को यह भरोसा हो गया कि नरेंद्र मोदी को पुलिस के आने की खबर पहले से ही हो गई थी, इसलिए लगता है वो इलाका छोड़कर निकल गया है। पुलिस खाली हाथ वापस चली गई। नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत अब होती है। जिस सरदार ने पुलिस जीप से तेल निकलवा कर अपनी स्कूटर में भरवाई, जिसने डीएसपी को अपने घर में चाय पिलाई, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी ही थे, जो इमरजेंसी के दौरान पुलिस को चकमा देने के लिए सरदार का भेष बदल कर रह रहे थे। उन्होंने अपना हाव भाव, वेशभूषा ऐसा बना लिया था कि पुलिस वाले उन्हें पहचानना, गिरफ्तार करना तो दूर, उल्टे उनकी मदद करके चले गए। दोस्तों, आपातकाल के दौरान 21 महीने तक नरेंद्र मोदी जी सरदार के वेश धारण कर पुलिस को चकमा देते रहे। जिस दौर में सारे बड़े नेता जेल की हवा खा रहे थे, उस दौर में नरेंद्र मोदी अपनी सूझबूझ और स्मार्टनेस की वजह से संगठन के कामों के साथ साथ सरकार की पोल खोलने और जनता के बीच सरकार की असलियत पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। आपातकाल का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को गुजरात की राजनीति में एक बड़ा नाम बना दिया।
जब बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे उस समय वो लगातार संगठन के कामों में लगे हुए थे, जनता को सरकार की तानाशाही और सच्चाई के बारे में बता रहे थे। जब देश से आपातकाल हटा उस समय तक नरेंद्र मोदी गुजरात के राजनीति का एक बड़ा नाम बन चुके थे। जनसंघ से लेकर आरएसएस के लोगों के बीच में उनकी पैठ और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आज कुछ लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को सब कुछ थाली में सजाकर बैठे बिठाए ही मिल गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ही संघर्ष और कर्तव्य परायणता की मिसाल है। उनकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत से ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात हासिल किए। आज उसी का नतीजा है कि देश के सामने चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, मोदी जी के नेतृत्व में देश हर संकट से उबर जाता है। आज देश सौभाग्यशाली है जो उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे कालजयी और यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में है।